2 घंटे के अंदर वो कांड हो गया जो दुनिया के कई देश और उनके ताकतवर नेता कई दशकों तक नहीं कर पाते। जी हाँ, कल देर शाम यूएई के राष्ट्रपति और वहाँ के राजा भारत के दौरे पर आए और आप जानकर हैरान होंगे वो 1 दिन 2 दिन या 3 दिन के दौरे पर नहीं थे। उनका दौरा मात्र 2 घंटे का था और इस दौरान भारत और यूएई ने जो किया है ना, उसकी गूंज यूरोप और अमेरिका के न्यूज़पेपर और न्यूज चैनल तक गूंज रही है। हर जगह बड़े बड़े एनालिसिस किए जा रहे हैं। घंटों घंटों बैठकर यूरोप के एक्सपर्ट बता रहे हैं कि भारत और यूएई ने कांड क्या कर दिया है। लेकिन ये पूरा खेल है क्या, और दुनिया ये क्यों कह रही है कि भारत और यूएई एक नाटो जैसा संगठन बनाने जा रहे हैं, इसमें क्या मुद्दा है? ये सारी चीजें बहुत ही सिंपल भाषा में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। बड़े ध्यान से मुझे सुनिएगा। तो देखिए, सबसे पहले जब कल यूएई के राष्ट्रपति भारत आए तो सबसे पहला एग्रीमेंट ये किया गया कि भारत और यूएई का व्यापार 2030 तक ही $200 बिलियन के पार लेकर जाएंगे। और ये बहुत आसानी से हो जाएगा क्योंकि आज 2026 की शुरुआत में ऑलरेडी भारत और यूएई का व्यापार $110 बिलियन को पार कर चुका है। इसीलिए जो टारगेट रखा गया है ये समय से पहले ही अचीव कर लिया जाएगा। लेकिन इसके बाद जो एग्रीमेंट हुआ उसको लेकर ज्यादा चर्चाएं हैं। एग्रीमेंट था भारत यूएई डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट दुनिया भर में चर्चा का केंद्र है, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अरब के देश हो, चाहे यूरोप अमेरिका हो। हर जगह के न्यूज़पेपर इस आर्टिकल को छाप रहे हैं कि भारत यूएई इसी एग्रीमेंट को आधार बनाकर एक नाटो जैसा संगठन खड़ा करेंगे और एशिया की एक नई ताकत बनाएंगे। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? तो पहले इस एग्रीमेंट को समझ लीजिए। तो इस एग्रीमेंट के तहत यूएई भारत से आने वाले समय में 8 से लेकर $10 बिलियन के हथियार अकेले खरीदा करेगा। और इसके लिए फैक्टर ये है कि भारत के अंदर अमेरिकी कंपनियां हथियार बनाना शुरू कर चुकी है। लॉकहीड मार्टिन ऑलरेडी अपनी फैक्ट्री खोल चुकी है। इसके अलावा इजरायली कंपनियां भी भारत में ड्रोन, इसके अलावा कई तरीके के वेपन सिस्टम के फैक्ट्रियां खोलने जा रही हैं। यानी कि न सिर्फ भारत बल्कि विदेशी कंपनियां भी भारत के अंदर अपने हथियार बनाएंगी और उन हथियारों को बड़े लेवल पर खरीदेगा यूएई। लेकिन दूसरा और सबसे ज्यादा चर्चा का केंद्र है न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट। दरअसल इसके तहत होगा ये कि दोनों देश न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में एक दूसरे को कोऑपरेशन देंगे। और आप सभी लोग जानते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में कोई भी एग्रीमेंट किसी भी देश के साथ तभी किया जाता है जब दोनों एक दूसरे पर पूरा भरोसा करते हों और बहुत ही ज्यादा क्लोज फ्रेंड हो। और इसी मामले में भारत यूएई के साथ ये न्यूक्लियर एनर्जी का एग्रीमेंट कर रहा है, जिसके तहत भारत यूएई के लिए मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएगा, जिसकी मदद से यूएई अपने देश में न्यूक्लियर एनर्जी पैदा कर सकेगा और उस एनर्जी को वो दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट करेगा। यानी कि अरब के बाकी देश भारत द्वारा बनाए गए न्यूक्लियर रिएक्टर से पैदा हुई बिजली इस्तेमाल किया करेंगे और इसमें भारत एक किंग बनकर सामने आएगा पूरे अरब वर्ल्ड में। और इसी न्यूक्लियर एग्रीमेंट को दिखाकर ये बताया जा रहा है कि भारत और यूएई आज की तारीख में कितना ज्यादा क्लोज आ चुके हैं। लेकिन ये सिर्फ 2 एग्रीमेंट नहीं है, एक और एग्रीमेंट हुआ है और ये है एलएनजी एग्रीमेंट। दरअसल जहां भारत यूएई की मदद करेगा न्यूक्लियर एनर्जी की सप्लाई में, वहीं यूएई भारत की मदद करेगा एलएनजी की सप्लाई में। जी हाँ, यूएई 2028 तक 500,000 टन एलएनजी भारत को सप्लाई किया करेगा, वो भी काफी रीजनेबल दरों पर। और इन 3 एग्रीमेंट्स को दिखाकर पाकिस्तान की मीडिया पश्चिमी देशों को कह रही है कि भारत और यूएई मिलकर एक नाटो जैसा संगठन बना रहे हैं, जिससे कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो डिफेंस पैक्ट हुआ था, आपको याद होगा कुछ ही महीने पहले सऊदी पाकिस्तान ने डिफेंस पैक्ट साइन किया था कि सऊदी पर कोई हमला करेगा तो पाकिस्तान उसे बचाने आएगा, पाकिस्तान पर कोई हमला करेगा तो सऊदी अरब उसकी सुरक्षा करेगा। तो ऐसे में यहाँ पर भारत यूएई के साथ ये एग्रीमेंट कर रहा है ताकि सऊदी और पाकिस्तान की काट की जा सके। लेकिन इन मूर्खों को कौन समझाए कि ये दोनों कितने इररेलेवेंट कंट्री हैं। दोनों के दोनों अमेरिका के कठपुतली हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है दुनिया में। और इसीलिए ये अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते रहते हैं, अपनी तारीफ खुद करते रहते हैं और हर चीज को अपने से जोड़कर देखते हैं।
है, जबकि असल में बात ये है कि भारत और यूएई की जो कोऑपरेशन है वो अल्ट्रा एडवांस लेवल पर है। दोनों देश इतना व्यापार कर रहे हैं इस समय कि पाकिस्तान का टोटल व्यापार जो वो पूरी दुनिया के साथ करता है वो उसके सामने बौना लगता है। वही बात करें सऊदी की, तो भले ही उसने पाकिस्तान के साथ डिफेंस एग्रीमेंट किया है, लेकिन ये बात पाकिस्तान और सऊदी दोनों जानते हैं कि बिना भारत के सऊदी अरब का काम नहीं चलेगा। भारत एक बहुत बड़ी रीजनल पावर है, सऊदी अरब को पता है फ्यूचर कहाँ है, और इसीलिए आप देखोगे कि इस तरीके का एग्रीमेंट भारत सऊदी के साथ भी करने वाला है आने वाले महीनों में। इसीलिए मैं पाकिस्तानियों को कहना चाहूंगा कि हर चीज खुद से जोड़कर मत देखा करो, तुम्हारी औकात वर्ल्ड लेवल पर कुछ भी नहीं है। हर चीज अपने से जोड़कर अपने आप को इम्पोर्टेंट दिखाने की कोशिश करते हो, ये सिर्फ खुद को बेवकूफ बनाने की कोशिश है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और रही बात नाटो बनाने की, तो ये बात स्पष्ट तौर पर जान लीजिए, भारत को अपनी सुरक्षा करने के लिए किसी भी देश की मदद की जरूरत नहीं है, और ना ही भारत कैंप बनाने में विश्वास करता है कि कल को पाकिस्तान सऊदी अरब का करीबी हो गया तो चलो हम यूएई के साथ हाथ मिलाकर सऊदी को सबक सिखाते हैं। हमें इसकी जरूरत नहीं है। हम एक ऐसी पावर बनने जा रहे हैं जो यूएई, सऊदी और पूरे अरब वर्ल्ड को अपनी छत्र छाया में लेंगे। और खेमे बनाने की जरूरत पड़ती है लाचार, कमजोर और चापलूस देशों को। कभी चीन की चापलूसी कर लूं, कभी अरब देशों के खेमे में चला जाऊं, कभी डोनाल्ड ट्रंप की चापलूसी कर लूं, कभी यूरोप के खेमे में चला जाऊं। ये उन देशों को जरूरत पड़ती है। ताकतवर देश खुद अपने आप में खेमा होते हैं जिसमें दुनिया आना चाहती है।